नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बार बार ट्रेन हादसों की खबरों ने लोगों को दहशत में ला दिया है। बिहार में एक बार फिर से बहुत बड़ा रेल हादसा जो है वो टला है, और एक ऐसा हादसा जिसके बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर ट्रेन से अचानक आग की लपटें कैसे निकलने लगी, धुआं धुआं सब कुछ कैसे होने लगा। अब यह खबर क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं, और कहां पर यह घटना हुई है वो भी हम आपको बताते हैं। बिहार में एक फिर से ट्रेन हादसा टला है, जब छपरा के सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले अवतार नगर और बड़ा गोपाल रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर 113491 के नीचे से धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगी। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री घबराए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद यात्रियों ने तत्काल ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को जानकारी दी। बिना समय गंवाए ही तुरंत ट्रेन को रोका गया। ट्रेन को बड़ा गोपाल रेलवे स्टेशन पर रोका गया, जहां रेलवे कर्मियों ने बोगी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि बोगी के नीचे लगे बैटरी बॉक्स में आग लगी हुई थी, जिससे धुआं निकल रहा था। और इसी स्थिति को संभालने के लिए रेलवे कर्मियों ने तुरंत बैटरी बॉक्स का कनेक्शन काट दिया और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। गनीमत यह रही कि समय पर समस्या का समाधान कर लिया गया और किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि आग बुझा दी गई थी, फिर भी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को बड़ा गोपाल स्टेशन पर 1 घंटे 13 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा था। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि बिहार में बार बार इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, अनदेखी क्यों होती है, लापरवाही क्यों होती है। जब ट्रेन गुजरती है या ट्रेन जब निकलती है तो उस समय ट्रेन का चेकअप ठीक से क्यों नहीं किया जाता। ये तमाम तरह के सवाल आते हैं। अब इस ट्रेन को अगर समय पर नहीं रोका गया होता तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। अब ऐसे बड़ा हो सकता था कि वो जो धुआं निकल रहा था, वो जो आग निकल रहा था, वो आग धीरे धीरे पूरी बॉगी में फैल सकता था, कई कंपार्टमेंट्स में फैल सकता था, और उसके बाद बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया और हादसे पर पहले ही काबू पा लिया गया। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया 1 घंटे 13 मिनट की देरी के बाद। जो जानकारी मिली उसके बाद उच्च अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और ट्रेन को दोबारा चलाने की अनुमति दी गई। घटना के दौरान किसी भी यात्री को कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं आई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक बार फिर से बिहार में इस प्रकार के हादसे ने लोगों को विचलित किया है और ये पूछने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार में आखिर ट्रेनों के अंदर या फिर चलती ट्रेनों में इस प्रकार की घटनाएं सामने क्यों आने लगी हैं, और ज्यादातर केसेस बिहार में ऐसा क्यों सामने आने लगे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार में एक बार फिर से इस प्रकार की घटना के बाद लोगों ने जिस प्रकार से अपनी सूझबूझ दिखाई, या फिर यूं कहें कि लोगों की जानकारी देने के बाद, लोगों के द्वारा जानकारी देने के बाद जो रेलवे में मौजूद ड्राइवर होते हैं, गार्ड होते हैं, उन्होंने जिस प्रकार अपनी सूझबूझ दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ थी। अन्यथा यहां एक बड़ी घटना हो सकती थी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।